बिहार में ये पहला राष्ट्रीय जनता दल ही है जिन्होंने पहली मुख्यमंत्री महिला दी। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट भी निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि जो हत्याएं, घटनाएं, लूट मचोट और डकैती जैसे मामलात, बलात्कार और हत्याएं हुई हैं इन 15 सालों में, उन्होंने 25% की बढ़ोतरी की है। लेकिन दुखद है कि जो सरकार दावा करती आई है उन्हीं की सत्ता में आज नारी सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस आज आरजेडी कार्यालय में मनाया जा रहा है। मैडम, पहला सवाल ये, आपका जो आज बैनर बना हुआ है महिला दिवस का, उसमें 9 पुरुष हैं और 7 ही महिलाएं हैं। देखिए, भारत पुरुष प्रधान देश है सबसे पहले तो, और वो जो 9 पुरुष हैं और वो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा बराबरी में कोई कमी नहीं है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो 10 महिलाएं होंगी और पुरुष हो सकता है 5 हो। उस अचीवमेंट को भी हम लोग बहुत जल्दी पाएंगे। द वायर की रिपोर्ट है मैडम कि बिहार में प्रतिदिन 3 रेप होता है, 3 बलात्कार होता है। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं आपको, अगर वो आप ऑथराइज में जाएं तो रजिस्टर्ड जो होते हैं वो 5 बलात्कार और 10 हत्याओं का है बिहार में अभी। लेकिन वो हैं जो कि संज्ञान में होता है। इसके अलावा तो अनगिनत हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार और हत्याएं तो रुक ही नहीं रही हैं। हमने देखा है कि जब से ये सरकार जो आई है, जो दावा करती है हमेशा से नारी आधी आबादी पे कब्जा की, हमेशा कहती है कि ये जो बिहार की औरतें हैं वो उनके पक्ष में रही हैं और वोट भी उन्होंने उनके पक्ष में किया है। लेकिन दुखद है कि जो सरकार दावा करती आई है उन्हीं की सत्ता में आज नारी सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। जघन्य घटना ये घटी है कि एक मूक और बधिर बच्ची के उनकी हत्या और बलात्कार के साथ साथ उनकी आंखें पहले निकाल ली गई। तो इस तरह की जघन्य घटनाएं जो हो रही है वो बिहार में आज हो रही है। तो वो साबित करता है कि बिहार में आज महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये जो सरकार खोखला दावा करती है महिलाओं के प्रति, ये झूठी है। असल में आज बिहार की लड़कियां और बच्चियां बाहर निकलने से डर रही है। जो ये दावा करते थे पिछले 15 साल बनाम पिछले 15 साल कि पिछले 15 साल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, असल में हकीकत यही है कि इसी 15 साल की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी, जहां छोटी छोटी बालिकाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बहुत विधानसभा मार्च करना पड़ गया नेता प्रतिपक्ष को, उसके बाद मामला संज्ञान में लिया, लेकिन उसको लेकर कुछ हुआ नहीं। उस पर आप क्या कहिएगा? उस पर कोई एक्शन दिखा नहीं सरकार का? ये सरकार जो है ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। सिर्फ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के ही दोषियों को संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने टिकट तक दिया, उनकी पत्नी को टिकट दिया। ऐसी क्या व्यवस्था थी नीतीश कुमार जी की? क्या ऐसे डर थे जिसकी वजह से कि उनको टिकट देना पड़ा? कि तमाम ऐसे विषय है जिस पे मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, आपकी क्या व्यवस्था है? जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी बड़ी घटना के दोषियों को क्यों टिकट दे रहे हैं? तो सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। असल में ये सरकार जो है अपनी बातों से हमेशा ही उलट काम करने वाली सरकार है, और यही कारण है कि आज प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आंकड़ा है, जब लड़कियाँ पहली क्लास में एडमिशन लेती हैं तो उनका संख्या 11 लाख होता है, लेकिन जब वो 11th तक पहुँचती है तो वो संख्या धीरे धीरे घटकर ड्रॉप आउट जो है 2 लाख तक पहुँच जाती है। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप शुरू में आप देखिए, अगर प्राइमरी शिक्षा में तो दाखिला तो ज़रूर हो जा रहा है, लेकिन आगे जाते जाते लड़कियों का सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट ये अभी आंका गया है। और यही चीज़ है जहाँ पे कि वर्क करने की ज़रूरत है। सरकार जो है वो बिल्कुल ही इसमें सोच नहीं रही है। हम बार बार प्रश्न कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सदन में जाके बोल रहे थे शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी चाहिए, उन्हें ज़रूरत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी। किन कारणों से लड़कियों का ड्रॉप आउट हो रहा है, इस पे काम करना चाहिए। सरकार तो कहती है कि हमने साइकिल योजना दिया, हमने ये दिया, हम जो BA पास कर जाएंगे उनको 50,000 रुपये देंगे, ऐसी योजना है, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, रुक नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये साइकिल योजना और पोशाक योजना से अगर बच्चे पढ़ लिए होते तो ये ड्रॉप आउट का आंकड़ा ये नहीं होता। पोशाक देने से बच्चे पढ़ते नहीं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए, अच्छे टीचर देने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। जो इन तमाम पैमाने पे ये सरकार फेल है, और यही कारण है कि लड़कियों का ड्रॉप आउट इतना अधिक है स्कूलों में। प्रजनन दर में भी बिहार की जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो गर्भवती महिला जब बच्चे को जन्म देती है, उसमें भी बिहार काफ़ी नीचे है उस सुविधा को अच्छे करने में। जो आंकड़ा है उसके अनुसार आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर हेल्थ की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पे स्वास्थ्य फैसिलिटी भी बहुत ही ख़राब है, नगण्य है। अगर हम कहें तो हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी पिछला एक घोटाला था, मेडिकल घोटाला, जिसमें कि एक ही महिलाओं को जो प्रसूति लाभ जो प्राप्त होता है वो 1 साल में तकरीबन 3 या 4 लाभ इसी सरकार की देन है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बहुत ही चरमराई हुई है,
और यही कारण है कि प्रजनन दर में भी ये जो स्थिति है वो बहुत बदतर है। सरकार को इस पर भी गहनता से सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। वैसे सरकार सोचने वाली तो नहीं है, लेकिन हम इस पर लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। एक और कल हम लोग एक रिपोर्ट कर रहे थे मैम, उसमें एक महिला जो है उसके हस्बैंड जो काफ़ी मतलब कम, वो यंग ही थी, उनका निधन हो गया। अब उनको पेंशन मात्र मिल रहा है, विधवा पेंशन 400 रुपये महीने, और उनके 4 बच्चे हैं। तो इस स्थिति में एक महिला का अगर पति का निधन हो जाता है कम अवस्था में, तो वो अपना कैसे मतलब जीवोपार्जन चला रही है? देखिए, हम सब जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का दर जो है वो सबसे अधिक है, और जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि महज 400 रुपये में, जब महंगाई दर इतनी बढ़ी हुई है, जबकि एक सिलेंडर की कीमत यहाँ 1000 रुपये है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि 400 रुपये में 4 लोगों का गुजारा हो सकता है? कोई भी सवाल होता है तो एक ही जवाब देते हैं कि 2005 से पहले का देखिए, उनके अलावा उनके पास और कोई जवाब है नहीं। इस बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार जी का एक अहम मुद्दा था 15 साल बनाम 15 साल, और बार बार वो लोगों को याद दिला रहे थे कि ये जो है ना रावण राज, राक्षस राज की बात हमेशा से कहते हैं, जंगल राज की बात वो कह रहे थे। लेकिन हम भी बार बार कह रहे थे कि असल में ये 15 साल जो है ना, ये रावण राज और राक्षस राज है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट भी निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि जो हत्याएं, घटनाएं, लूट मचोट और डकैती जैसे मामला, बलात्कार और हत्याएं हुई हैं इन 15 सालों में, उन्होंने 25% की बढ़ोतरी की है। तो आप उन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 15 साल असल में जंगल राज था, या ये 15 साल था जिसमें 15 साल पिछले 2 दशक लगभग आप सरकार में है, बावजूद इसके अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार पा रहे तो ये आपका फेलियर है। आपसे एक व्यक्तिगत और लास्ट सवाल पूछेंगे मैम कि आपने एज ए महिला आरजेडी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि राबड़ी देवी के बाद कोई आरजेडी में महिला जो है वो सामने आकर दिखी नहीं। एक राबड़ी देवी डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाई गई, उसके बाद आप एज ए महिला। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये बात कही, बिहार में ये पहला राष्ट्रीय जनता दल ही है जिन्होंने पहली मुख्यमंत्री महिला दी, और बाकी किसी, मुझे नहीं लगता है कि दल में ये हिम्मत आई थी कि उन्होंने दी। कारण आप चाहे जो भी बता देते, विपक्षी दल आपको बताएंगे कि भाई कारण ये था कि आपने दिया मुख्यमंत्री, लेकिन आपके पास क्या कारण था जो आपने मुख्यमंत्री नहीं दिया? क्या कारण है कि अहम मंत्रिमंडलों में आप महिलाओं को जगह नहीं देते हैं? तो प्रश्न तो उनसे पूछना है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही महिलाओं के बारे में सोचा है और आगे भी सोचता रहेगा, और हमारी पार्टी में महिलाएं बड़ी ही नेतृत्व करती हैं, सदा से करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। कोई संदेश मैडम जो आप महिलाओं को देना चाहते हैं इस महिला दिवस में? पहले तो मैं तमाम महिलाओं को महिला दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और कहूँगी उनको कि आप अपनी ताकत को समझिए, डरिए मत। अबला तो खैर हम कभी नहीं थे, वो बात पुरानी हो गई, लेकिन अपनी ताकत को समझ करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हमेशा आगे आना पड़ेगा, और अकेले आना पड़ने की ज़रूरत पड़े तो अकेले ही आएँ और अपने अधिकारों के लिए आप मांग करें और लड़ाई लड़ें। तो हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से ना 1 मिलियन कर दीजिएगा कि अटका हुआ है, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। चलते हैं।